आप लोगों ने ये काव्य भाग का वाक जिसकी रचनाकार है ललित, इनके 2 वाक पढ़ लिए थे। यहाँ मैंने संकेत डाल रखा है, ये 2 वाक हैं। अब मैंने तीसरा और चौथे वाक का संकेत डाल रखा है, और इन तीसरे और चौथे दोनों वाकों के कठिन शब्द हैं। माझी मने नाविक, उतराई मने मोल, टटोली मने खोजी या ढूंढी या देखी, साहिब मने आराध्य। अब जब मैं कविता का अर्थ बताऊंगी तो इनमें से इन्हीं के समान कोई अर्थ वाला शब्द प्रयोग करूंगी। तब आप ये न समझना कि अरे माझी का अर्थ नाविक लिखाया है, उतराई का अर्थ मोल लिखा है, तो यही होना चाहिए, इसी के समान होगा। तो पहली जो कविता, आज की जो पहली कविता है, यानी जो तीसरा वाक है, मैं उसको बोल रही हूँ और उसके बाद उसका अर्थ बताती हूँ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। ललित कह रही है कि मैं तो भगवान के घर से सीधे सीधे रास्ते भेज दी गई थी। यानी जब मैं पैदा हुई, जब मुझे ईश्वर ने इस संसार में भेजा, तो मुझे सामान्य व्यक्ति बना करके भेजा, सामान्य महिला बना करके भेजा। गई न सीधी राह, लेकिन मैं ज्यों ज्यों बड़ी हुई, जब तक छोटी थी तब तक तो ठीक थी, सीधी राह पर मुझे भगवान ने भेजा था, मैं आई। लेकिन ज्यों ज्यों मैं सांसारिक माया मोह में उलझने लगी, बंधने लगी, और त्यों त्यों मेरी राह बदलने लगी, अर्थात मैं यह सांसारिक माया मोह में उलझने लगी। भगवान ने जिस उद्देश्य से मुझे इस संसार में भेजा था, मैं उस उद्देश्य से हटने लगी, यानी वह उद्देश्य मैंने अपना छोड़ दिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यहाँ सुषुम सेतु का मतलब हुआ सुषुम्ना नाड़ी रूपी बंध। सुषुम्ना नाड़ी रूपी बंध, यानी सेतु में होता है पुल, तो सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु। सेतु पर हमेशा ही सेतु का काम क्या होता है, उसके ऊपर से चल करके लोग बाग आना जाना करते हैं। सुषुम्ना एक नाड़ी होती है हमारे शरीर में, और इस सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग जो हठ योगी होते हैं, जिसको हम नागा बाबा जैसे बड़े कट्टर साधु कह देते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं अपनी योग साधना के लिए। तो ऐसे ही वह कह रही है कि मैं भी इसी सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, और देखते ही देखते इस हठ योग के सहारे मेरा पूरा दिन बीत गया, और मैं देखते रह गई जिस उद्देश्य के लिए मैं इस संसार में आई थी, वह उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हो सका। यानी बीत गया दिन आह का मतलब मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया, और मैं अपने इस हठ योग रूपी सेतु पर खड़ी रही। जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं संसार में आई थी, वह उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हुआ, ऐसा कवित्री को लग रहा है। फिर कह रहे हैं, कवित्री कह रही है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ माझी मने भगवान हो गए, और मैंने तुमको माझी मने नाविक अर्थ लिखा रखा है। तो जीवन रूपी नैया को पार करने का काम भगवान करते हैं, और अगर हम कभी छोटी मोटी झील पार कर रहे होते हैं तो उसको नौका के माध्यम से पार करते हैं, और उसको नाविक पार कराता है। यहाँ हमारे जीवन रूपी नैया को पार कराने वाले भगवान हैं, जिस भगवान ने कवित्री को सीधी राह पर भेजा था। इस सांसारिक माया मोह में मत उलझना कहा था, लेकिन वह उलझ गई, और उलझने के बाद वह कह रही है कि जब मेरा जीवन समाप्त हो गया, ये संसार में जब मेरा काम पूरा हो गया, तो तब मैंने उस ईश्वर रूपी माझी को कुछ देने के लिए, जिन्होंने मेरा यह सांसारिक जीवन पूरा किया, उस माझी को जब मैंने कुछ देना चाहा और अपने जेब में हाथ डाला, यानी यहाँ जेब में हाथ डालने का मतलब है अब अपने पूरे संपूर्ण जीवन का निष्कर्ष निकाला, तो ईश्वर को देने लायक मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। किसी नाविक को, यानी जो हमको नदी या तालाब या झील पार कराता है, वह पहले ही फिक्स कर देता है, भाई तुम इतने पैसे में हम तुमको झील पार कराएंगे। झील पार कराते ही हम उसको निश्चित पैसा दे देते हैं। लेकिन यहाँ कवियत्री कह रही है कि जिस भगवान ने, जिस नाविक ने उनको इस संसार में भेजा था एक निश्चित उद्देश्य लेकर के भक्ति का, वह पूरा नहीं हुआ। अब जीवन पूरा हो गया,
वह अब अपने पूरे जीवन को टटोल करके पलट करके देख रही हैं, तो भगवान ने जिस उद्देश्य से उनको संसार में भेजा था वह उद्देश्य उनका पूरा नहीं हुआ। अब जो कवियत्री हैं वो खाली भी अपने जेब में हाथ डालती रह गई और उनको भगवान को देने लायक कुछ भी नहीं मिला और वह बहुत पछताई। फिर उसके बाद अगला चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल अर्थात संसार के प्रत्येक कण में जहाँ जहाँ थल भाग है संसार का वहाँ सदा शिव बसता है, भगवान शिव बसते हैं वहाँ। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए कोई हिंदू और मुसलमान में भेद न करे। संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू और मुसलमान ऐसा भेद न करे। क्यों? क्योंकि संपूर्ण थल भाग में शिव रहता है, भगवान रहते हैं, आराध्य देव रहते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब को पहचान। क्योंकि हिंदू मुसलमान करते रहोगे, ये शिव जिसका शाश्वत रूप है वो किसी को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तो थल थल में बसता है। जब पूरे पृथ्वी में ही वह बसता है तो तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे। और तुम तो हिंदू मुसलमान मत करा करो, भेद मत करा करो। अगर तुम ज्ञानी हो, सब संसार के लोगों को संबोधित कर रही हैं, कह रही हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो स्वयं को जानता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो दूसरे को नहीं कहेगा कि तू खराब है या तूने काम बिगाड़ दिया, मैं अच्छा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ, मैंने काम नहीं बिगाड़ा। लेकिन सबको जब समान भाव में लेकर के चलेंगे सांसारिक लोग, सबको एक दृष्टि से देखेंगे, तो कभी भी समाज में असमानता नहीं रहेगी। और इसीलिए कवित्री कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो स्वयं को जान ले। और जो स्वयं को जान लेगा तो समझ लो ईश्वर को उसी ने पहचान रखा है। साहिब माने होता है आराध्य देव। आराध्य मतलब जो जिस ईश्वर की आराधना करता है। यहाँ ऊपर हिंदू मुसलमान का जिक्र आया है, स्पष्ट कवित्री ने लिखा है, तो तभी मैं कह रही हूँ कि जो जिस आराध्य को मानता है वह उस आराध्य को पहचान पाया। यह कवित्री कह रही मैं तब जानूंगी जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेगा। जो व्यक्ति स्वयं को पहचानेगा वही मानो सच्चे ईश्वर का ज्ञाता हो गया है। अब इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य का मतलब कि कैसी भाषा है, कौन सी शैली है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। मैंने पहले की कविताओं में भी आप लोगों को यह बता रखा है। जब कवियत्री ललित का परिचय मैंने बताया बच्चों आप लोगों को कि वह कश्मीर की थी, उन्होंने कश्मीरी भाषा में ही रचना लिखी थी, लेकिन हिंदी भाषा में इनकी रचनाओं का अनुवाद कर दिया है। तो हम यह कह सकते हैं आज भाषा के नाम पर कि कवियत्री की रचना हिंदी भाषा में लिखी गई है। शैली कौन सी है? प्रवाहमयी शैली है। फिर तीसरा है रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। भक्ति रस इसलिए है क्योंकि उन्होंने भगवान की आराधना की है, सच्चे ईश्वर के महत्व को बताया है, भेदभाव मत करो यह बताया है, तो भक्ति रस हो गया। अब इसमें छंद कौन सा है? कविता के प्रारंभ में ही बताया था कि इनकी रचनाओं को वाक कहते हैं। वाक, ये वाक शब्द लिखा हुआ है, इनकी रचनाओं की शैली वाक है। अब आए अलंकार। अब अलंकार भी मैंने आपको बता रखे हैं कि कैसे हम जानेंगे कहाँ पर कौन सा अलंकार है। जो अंतिम वाक है मैं वहां से आप लोगों को बताती हूँ। ये लिख रखा है यहाँ पर थल थल, 2 बार है थल थल। तो इन 2 शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वह इसलिए है क्योंकि यह भी थल शब्द है, यह भी थल शब्द है, बीच में योजक चिन्ह है, डैश जिसको बोलते हैं। और इस थल का भी और इस थल का भी एक ही मतलब हुआ। ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। और अनेक स्थानों पर एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी एक वर्ण कई बार आया है। ऐसा मैंने पहले भी बताया है कि एक वर्ण जब 1 से अधिक बार या 2 से अधिक बार आता है तो उसको वहाँ पर
अनुप्रास अलंकार होता है। एक छोटा सा उदाहरण इसी में मिल गया है, ये लिख रखा है ज्ञानी। एक न यहाँ पर आया है तो स्वयं को जान, एक न यहाँ पर आया, यहाँ पर एक बार न, एक बार न, दो बार न हो गया, यानी न वर्ण की आवृत्ति हो गई एक पंक्ति में। पूरी कविता में तो बहुत बार आया होगा, लेकिन एक पंक्ति में न वर्ण दो बार आ गया। यहाँ पर हो गया अनुप्रास अलंकार। और पीछे एक स्थान पर आया है जेब टटोली कौड़ी न पाई, यहाँ पर प्रतीक अलंकार हो गया है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यह अन्योक्ति अलंकार हो गया, अन्य के लिए कही गई उक्ति। और यहाँ सौ वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, ये 100 और ये 100, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो गया।